तो आज की क्लास में हम मटेरियल का 5th क्वेश्चन करने वाले हैं। फीफो का थोड़ा सा चेंज है मेथड बस, ठीक है। 4th क्वेश्चन कर लेते ऑलरेडी अपन 4 मेथड कर लेते, LIFO, FIFO, वेटेड, सिंपल एवरेज। तो आज की क्लास में FIFO पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है बस, बाकी मैक्सिमम सेम है। वो प्रॉब्लम में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए 22 ये पंकज की मटेरियल है, पेज नंबर B28, क्वेश्चन नंबर 22। The following is an extract of the record of receipt and issue of sulfur केमिकल फैक्ट्री है। ये मंथ में कितना भी मटेरियल का हुआ इतना इश्यू करे, कितना परचेज करे देखेंगे, ठीक है। चलिए फेब का मंथ है, फेब फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस 50 टन पर रुपये कितने पर यूनिट 200 रुपये से बोल के बोल रहे हैं। मैं क्या बोला आपको, ओपनिंग बैलेंस है तो क्या लिखना बोला, स्टॉक इन हैंड ओपनिंग बैलेंस लिख कभी भी ये रहने दीजिए, फेब फर्स्ट बोल के बोले, ठीक है। फेब फर्स्ट स्टॉक इन हैंड ना, इसमें 2 आता ना भाई, आता स्टॉक इन हैंड मटेरियल में बोले तो डायरेक्ट मटेरियल में लेंगे, कितना बोले 50 टन पर यूनिट 200। तो इशू में भी डायरेक्ट बैलेंस बोला तो बैलेंस में लिख देंगे 50 500 इंटू 200। ये यूनिट दिया 500, रेट पर यूनिट 200 रुपये दिया, तो इन दोनों को इंटू करे तो आपका आंसर आता 1 लाख रुपीज। सही बात समझ में। उन्हें अपने को डायरेक्ट बैलेंस बोल दिया तो डायरेक्ट बैलेंस में लिख दे, अगर उन्हें परचेज बोलता रहा परचेज में भी लिख के बैलेंस में लिख दे, और डायरेक्ट ऑलरेडी क्या मेंशन करा, बैलेंस बोल के मेंशन करा तो बैलेंस में लिख दे। सेकंड वाला थर्ड वाला फेब थर्ड वाला इशू करे बोला कितने 70 टन इशू करे बोल के बोला। मैं क्या बोला आपको, जब भी इशू की बात हो रही तो नहीं रेट पर यूनिट नहीं था, खाली उसका यूनिट देता। तो कितने इशू करे, फेब थर्ड को इशू करे 70 टन, यहाँ पे लिख देंगे थर्ड बोल के लिख देंगे, कितना करे इशू करे बोल के लिख दे, कितने करे इश्यू के कॉलम में आ जाएंगे, इश्यू बोले तो इश्यू के कॉलम में आ जाएंगे। कितने यूनिट बोले 70 टन बोले, 70 टन थे, सेम इसका रेट पर यूनिट, सेम रेट पर यूनिट सेम दे 200, कितना होता 14,000। इन दोनों को इंटू करे तो आता आपका 14,000 आंसर। आई बस सुन, बाकी का रिमेनिंग सेम, 500 का 500, 200 का 200, 1 लाख का 1 लाख। ये आपका पुराना बैलेंस है। फिर आप जो भी आया आप इश्यू करे वक्त दीजिए, वक्त इश्यू इश्यू करे वक्त लिख देंगे। आई बस सुन में एक मिनट अब देखिए यहाँ पर मैं कितने बोला ना, फेब थर्ड को 70 टन इश्यू करे बोल के बोल रहा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास कितने बचे हुए हैं, फीफो का मतलब होता फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मेरे पास कितने 500 है, 500 में से मैं क्या करूंगा 70 इश्यू कर दिया, 70 सेम रेट पर यूनिट हो गया, इसको इंटू करे तो 14,000 हो गया। अब मेरे को 500 में से -70 करे तो बच रहे रिमेनिंग 430, 430 बोल तो सेम रेट पर यूनिट हो गया। अब इन दोनों को इंटू करे तो आपका आंसर आता 86,000। आई बात समझ में। अपने को कितने इशू करे बोला, 70 इशू करे बोला, रेट पर यूनिट सेम ले लिए, वो 70 किस में लिए 500 में से लिए, 500 माइनस 70 430, रेट पर यूनिट सेम हो गया, इंटू करे तो 86,000 आ रहा। आएगा समझ। अब फोर्थ के दिन में क्या बोला, फोर्थ को भी इशू करे बोल के बोले 100 टन बोल के बोले, फोर्थ आ गया इशू सेम, फिर इशू के कॉलम में लिखेंगे कितने बोले, कितने इशू करे बोले 100 इशू करे, तो मेरे पास यहाँ पे 430 है, और 430 में से 100 ले लूंगा, सेम रेट पर यूनिट हो गया, कितना आ गया 20,000। दोनों को इंटू करें तो आता है आंसर 20,000। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, आया बस समझ में, 27 आ गया। अब मेरे को ये बोलिए, ये 430 थे, 430 में से माइनस करे इश्यू करे कितने 100 इश्यू, तो रिमेनिंग कितने होते 330 बचते, 330 को रिमेनिंग, फिर ये सेम आपका रेट पर जो सेम रहेगा 330 इंटू 200, 66,000 आ रहा आंसर, 66,000 आ रहा। बस समझ में, बस सिंपल है, कुछ भी नहीं है मुश्किल, बहुत इजी, खाली थोड़े पॉइंट्स आगे जाके थोड़े चेंज, बस बाकी पूरा सेम। अब यहाँ पे देखिए 8th वाले में भी वही भरा, फिर से सेम भरा। 8th वाले में क्या करे इश्यू करे बोल के बोल रहा, इश्यू करे 80 टन बोल के बोला, 8 इश्यू, इश्यू के कॉलम में कितने बोला 80 बोला। अब मेरे पास 330 है, 330 में से मैं 80 इश्यू कर दिया, सेम रेट पर यूनिट से हो गया, 16,000 हो गया 16,000। अब मेरे पास मेरे को 80 इश्यू करने का था, मैं किस में से लिया 330 में से लिया, 330 माइनस बता देना, बहुत अच्छी बात है, नहीं बता कोई बात नहीं, बता तो बहुत अच्छी बात, 330 माइनस 80 250 बच रहे मेरे पास रिमेनिंग यूनिट्स। भाई मेरे पास टोटल कितने 330 थे, फीफो का मेथड करे 330 थे, 330 में से मैं 80 इशू कर दिया, 250 इंटू 200 50,000, बस
अब यहाँ पे देखिए, उसके बाद क्या बोला भाई हमारा, रिसीव्ड बोल के बोला, रिसीव्ड 200 टन पर यूनिट कितना 190, मतलब अभी क्या रिसीव करे मतलब आ रहा अपने पास परचेस, आई बात समझ में, यानी क्या बोला रिसीव करे 200 यूनिट है भाई, 190 पर यूनिट बोल के 13 पे परचेज लिखो या रिसीव लिखो आपकी मर्जी, परचेज कितना हो गया 200 इंटू 190, अब इन दोनों को इंटू करते कितना था आंसर, हाउ मच 2 इंटू 190 38,000 आ रहा, 38,000, ठीक है। अब आप सेम बैलेंस की उसमें यदि कितना बचा रिमेनिंग 250 बचा, 250 ये सेम 200 आ गया, ये 50,000 आ गया, अब कितना बचा 200 बचा, फिर 190 बचा, 190 से करके कितना रहा 38,000 आ रहा, बस कुछ भी नहीं, बाकी का मेथड थोड़ा आगे देखिए, थोड़ा डिफरेंट है, बाकी का पूरा सिंपल। अब यहाँ पर देखिए एक पॉइंट नया है जो अपन लास्ट क्वेश्चन में नहीं करे, आई बात समझ में, मैं आपको आई बटन में डाल दूंगा फीफो का मेथड, नहीं करे तो फिर देख ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर ने क्या बोला अपने को, रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट, ये पॉइंट नया है, जब लास्ट क्लास में नहीं पढ़े थे ये पॉइंट, रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट 14 फेब को क्या बोला भाई, रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट 15 टन खाली, रेट पर यूनिट इसका भी नहीं दिया, आई बात सुन, रेट पर यूनिट इसका भी नहीं दिया। अब अपने को क्या हो रहा मालूम है, अपन कुछ सामान बेचे थे, तो सामान बेचे तो डिपार्टमेंट वाले क्या करे अपने को वापस लाके रिटर्न कर दी, तो 14 फेब में भी सेम रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट मतलब अपने को आ जा रहा मतलब परचेज में लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे जो बोल रहा हूँ रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट। आप लोग अब यहाँ पर बोलेंगे सर मैं परचेज रिसीव था तो परचेज क्यों लिखे, रिसीव भी लिखे कोई मसला नहीं, कितना बोला उन्हें रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट 15 टन, अब सेम इसका रेट प्रिंट इसका लेना, फर्स्ट फीफो का लेना तो 200 ले लेना, आई बात समझ में, 15 इंटू 200 कितना होगा 3000। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर बैलेंस इशू में नील डाल दी, अब बैलेंस में क्या करना, जब भी ऐसा क्वेश्चन बोला रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट, तो जब आप रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट को फर्स्ट लिखते, आई बात समझ में, सर रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट को क्यों फर्स्ट लिख रहे हैं, रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट को इसलिए फर्स्ट लिख रहे हैं ताकि आपको जो है आपका जो भी मटेरियल था आप सेंड करे थे वहां से रिटर्न आ जा रहा आपको, तो आप क्या करते पहले वो बैलेंस बताते, भाई मेरे पास जो रिटर्न आया तो उसका आप वैल्यू बताते, उसके बाद जो है 250 उसको सेम रख देते एज इट इज, आई वाज समझ में, एज इट इज सेम रख देते। हम यहाँ पर देखिए 16 को क्या बोला, 16 को फिर इशू करे बोला 180 टन, 16 कितने इशू करे, कितने इशू करे बोला 180 को इशू करे, अब अपन किस में से लेंगे मेरे को एक बात बोलो, यहाँ पे 15 है, आई बात समझ में, 15 है, यहाँ पर अपने को बोला 180 इशू करे बोल के बोला, तो अपन फीफो कर रहे, पहले अपने पास 15 से, तो पहले 15 ले लेंगे अपन, ठीक है चलो 15, 15 से 200 को करे तो कितना होता 3000 आ गया। अब मेरे को कितने बचे देख लेना, अब मेरे पास 180 थे भाई टोटल, देखो 180 थे टोटल, तो मैं 180 में से खाली 15 इशू करा, तो 165 बच रहे रिमेनिंग, यहाँ पे लिख दे सकते हो वैसा भी आप, कोई मसला नहीं है, मेरे पास टोटल थे कितने 180 थे, तो मैं माइनस करा तो 165 बच रहे मेरे को, अब 165 में किस में लूंगा, सेम 200 यूनिट से लूंगा, 200 यूनिट, अब मैं 165 जो ले रहा हूँ ये 250 यूनिट्स में से ले रहा हूँ, देखो मैं टोटल पहले आपको बोला कितने कितने 16 में आ जाए 180 बोला, 180 बोले तो अपन ले रहे कितने, पहले अपने पास कितना था अवेलेबल बैलेंस 15 था, 15 में से कितने लिए, फिर बाद में 250 में से 165 ले रहे, हम इन दोनों को इंटू करें तो आता है आंसर 33,000। अब इसमें से कुछ भी बैलेंस नहीं बचा, अब मैं जब 265 में से 250 में से मैं 165 ले लिया यूनिट, तो बच रहे रिमेनिंग कितने, हाउ मच देखिए, माइनस 165 85 85 बचे सेम 200 यूनिट से, रेट पर से 85 यूनिट 200 रेट पर यूनिट से 17,000। अब ये रिमेनिंग सेम सेम एज इट इज आ जाएगा 190 38,000 सेम एज इट इज, ठीक है क्लियर है ना। 16 हो गया, 16 के बाद देखिए 20 में क्या बोले, फिर रिसीव करे 240 से 190 पर यूनिट पर यूनिट, 20 20 को कितना बोले रिसीव्ड, परचेज करे, रिसीव मतलब आया, परचेज मतलब कि आया छोटा, 20 24 240 240 का अगर 190 रेट पर से इशू करे बोल के बता रहे हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पर क्या बोले 20 के दिन कहने परचे रिसीव करे बोल के मतलब आए बोल के बोले 240 से 190,
240 इंटू 190 रेट पर यूनिट होगा, कितना है 45,6। यहाँ पे मैं सेम जो भी बैलेंस रहेगा सेम लिख लूंगा मैं। 85 का पुराना बैलेंस था 17,000, 200 का जो भी पुराना बैलेंस था 190 38,000, आपका जो भी प्रेजेंट बैलेंस है 240 190 45 6। आई बात समझ में? मैं क्या बोला, 20 के दिन क्या करे बोल कर रिसीव करे इशू करे आए मेरे पास 240 यूनिट्स हो गए, 190 रेट पर यूनिट है, उसको इंटू करे चाहिए आएगा। फीफो का रेट सेम बैलेंस लिख लिए, आपका जो भी प्रेजेंट बैलेंस है उसको सेम लिख लिए एज इट इज। यहाँ पर स्पेस नहीं है बोल के मैं यहाँ पर लिखूँ नेक्स्ट पेपर पे, यहाँ पर देखिए 20 होगा, लेकिन यहाँ पॉइंट पे पढ़िए, द स्टॉक वेरीफायर हैज फाउंड, धोने के शॉर्टेज मतलब इश्यू हुआ 10 टन का, कितने का हुआ 22 को हुआ बोल के बता रहे हैं। लेफ्ट नोट एज अकॉर्डिंगली ड्रॉ पे प्राइस टू लेजर कार्ड फॉर मटेरियल ऑफ ट्रांजेक्शन, इन्होंने क्या हुआ 22 के दिन शॉर्टेज हो गया बोल के बता रहे। शॉर्टेज मतलब अपने पास से चले गया, सही बात समझे। 22 क्या बोल के बनाने, शॉर्टेज हो गया बोल के, शॉर्टेज हो गया मतलब इश्यूड बोलते हैं उसको, शॉर्टेज। शॉर्टेज लिख देंगे जरा, शॉर्टेज, शॉर्टेज भी बोले तो गया और इश्यू बोले तो भी गया, तो कौन से कॉलम में लिखना है, इश्यू के कॉलम में ही लिखना है। यहाँ पे क्या होगा 22 को इश्यू हो गया 10 यूनिट्स हो गए। अब मैं रेट पर यूनिट कौन सा लेना है उसमें से, रेट पर यूनिट जो आपका पुराना था फीफो का, फीफो का रेट पर 200 था तो 200 लेंगे, 2000 आई बात समझ में, 2000 2000। अब मैं जो 10 जो है ना, मैं 10 कहाँ से लूंगा, एक मिनट। अब जो 10 है ना, देखिए अब ये 10 जो पहले ने क्या बोला इशू कर शॉर्टेज हुआ, ये जो 10 लिया मैं ये 85 में से लिया मैं, अभी बस सेम रेट पर हो गया, अब बचा 200 240, अभी बस समझ में बस। अब मैं इतना सेम लिख लिया, अब मेरे को रिमेनिंग कितना था 75, तो 200। अब मैं इंटू करेंगे तो आंसर आता है 75 इंटू 200 15,000। जो पुराना बैलेंस था सेम एज इट इज 200 190 38 240 इंटू 190 कितना बना 240 190 45 6 आ गया आपका, ये हो गया बस सिंपल। बंद करें फोन, और फोन बंद करो। अब यहाँ 24 में सुनिए, इसमें 24 में क्या रहा इशू वाला वाला 22 का हो गया था, 24 में क्या रहा इशू 300 टन यूनिट बोल के बोले 24 इशू इशू करें 300 टन, 300 टन बोलते मेरे पास पहले कितने थे 75 थे, फीफो कर रहे, अब मेरे को टोटल होना है 300, तो मैं फर्स्ट फीफो से ले लेते आऊंगा, ठीक है। अब 75 ये ले लूंगा सेम रेट पर से 15,000 हो गया। अब फिर मेरे को अभी होना है, मेरे को था इश्यू करा में कितने 300, पहले 75 लिया उसमें से, फिर 200 लेंगे तो 275 हो जा रहा है, 190 से करे तो 38 होना, फिर मेरे को रिमेनिंग कितने बचे 200 प्लस 75 कितना 275, अभी 25 होना, मैं 240 में से लूंगा, 25 को 190 से इंटू करेंगे 25 इंटू 190 कितना 4750 आराम से 4750। अब मेरे को रिमेनिंग कितना बचा मैं लिख देंगे 240 माइनस 25 कितना हो रहा 240 माइनस 25 215 215 इंटू 190 190 कितना होगा 40,850 40,850 40,850। अब यहाँ पर देखिए मेरे को इन्हें इश्यू कितने बोला 300 टन बोला,
300 में से मैं फीफो कर रहा हूँ, तो फर्स्ट इन फर्स्ट ऊपर वाले बैलेंस से लूंगा। तो मेरे पास पहले था कितना, 75 था, 75 ले लिया, फिर 200 275 और फिर अभी 25 कम बढ़ रहा है, तो 240 में से ले 240 में से ले रहा हूँ। 24 हो गया। अब यहाँ पे देखो 25 को क्या बोले, 25 को रिसीव करे 320 यूनिट, रेट पे 190 हो गया। परचेज कितने बोले, रिसीव करे 320 190 बोल के बोले, 320 190, ठीक है। 320 इंटू 190 कितना, 60,800, 60,800 आई बात समझ में, 60,800। अब जो भी रिमेनिंग बैलेंस है सेम लिख दे रहे, पहले का जो कितना था 215 था, 190 480 40 80 50 हो गया, 320 190 60 800, ये बात समझ में। ये पुराना एज इट इज बैलेंस सेम लिख दिए। 25 हो गया। अब यहाँ 26 को देखिए, 26 को क्या बोले, इश्यू करे 115 टन, 26 इश्यू करे बोल के बोल दे रहे, 26 को क्या करे, इश्यू करे बोल के बता रहे, कितने इश्यू करे, 215 इश्यू करे। तो मेरे को यहाँ पे लेना कितने इश्यू, एग्जैक्ट कितने इश्यू करे, 115, तो 115 यहाँ पे लिख दिए, माइनस कर लेंगे, 215 माइनस 115 100 100 इश्यू कर रहा हूँ मैं। वैसी बात नहीं, एक मिनट दे, यहाँ पर इश्यू कितने करो, 26 इश्यू करो 115, तो 115 किस में से लूंगा मैं, इसमें से लूंगा 115, रेट पर सेम रहेगा 190, 115 इंटू 190 21,850। अब यहाँ पर रिमेनिंग कितने बचे, 11, एग्जैक्ट मेरे को इतना इशू करना था, लेकिन मेरे पास इतना अवेलेबल बैलेंस था, 100 है, 100 में से 190 19,000 ये हो गया। अब ये जो भी 320 बचा वो एज इट इज सेम लिख देंगे, 60,800। अब इन दोनों को इंटू कर लें, 320 इंटू 190 सेम आ जाएगा आंसर, 60,800 खत्म। आई बस समझ में, बहुत ईजी स्टेप है। और 26 हो गया हमारा। अब यहाँ पर 27 रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट, सेम डिपार्टमेंट से आया मतलब परचेज में, 27 रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट, रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट कितना है, 35, रेट पे रेट अपने मैं क्या बोला आपको, ऊपर वाला लेना, 35 190। अब इन दोनों को इंटू करिए, 35 इंटू 190 6,650 आ रहा, 6,650। अब इसमें कुछ भी इशू ना था, मैं आपको क्या बोला, जब भी आप रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट की एंट्री करेंगे तो आप पहले बैलेंस में क्या करें, रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट की फर्स्ट एंट्री इसलिए लिख रहे क्योंकि हम जो भी मटेरियल सेंड करे थे वापस रिटर्न आ गया बोल के बता रहे, तो बैलेंस में वो पहले लिखते। ये 100 सेम, 190 सेम, ये 19,000 भी एज इट इज, फिर 320 भी सेम एज इट इज। बस क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए 27 हो गया, 28 के दिन फिर रिसीव कर रहे सेम परचेज, 28 के दिन परचेज मतलब सेम आया बोल के बोले, कितने बोले 100 से 190 बोल के बोले, 100 रेट में 190 है, तो कितना हो गया 19,000 हो गया, इंटू करें तो अब सेम बैलेंस जो है पुराना 35 190 6,650, फिर सेम 100 190 19 320 190 60 800, सेम आपका जो भी प्रेजेंट है 100 190 19। आई बस सुनने, बस उसमें डिफरेंट क्या था, कभी भी क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर था 20, फिर यहाँ पर 22 को दे दिया, 22 जो है डेट है वो। आई बस सुनने, तो जितना हो सके बस, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम, बाकी का सेम है। अब इन पूरा को ऐड कर लिख देना है आपको, बस कुछ भी मुश्किल नहीं, बहुत ईजी चैप्टर है। क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स, एट द एंड में हमारे पास कितना बचा, क्लोजिंग स्टॉक इन वैल्यूज, थर्टी फिफ्थ 100 320 100 कितना का 555 होगा यूनिट्स, ये यूनिट। अब इसको करना यूनिट और वैल्यू को करना, अमाउंट को, इसको यूनिट पेरेंट को नहीं करते। 6650 19,000 6,800 1,05,450 1,05,450, ये आपका हो गया। बस कुछ भी नहीं, बहुत इजी चैप्टर है,
बस उसमें डिफरेंट क्या था, रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट का था, इशू का शॉर्टेज का था, बस दूसरा कुछ भी नहीं है इशू, दूसरा कुछ भी डिफरेंट नहीं है। बस जितना हो सके मॉडल में प्रैक्टिस करिए, बहुत इजी चैप्टर है, 12 मार्क्स का ही नहीं है आपके, 4 मेथड्स आ सकते हैं, कौन सा भी, लिफो फीफो वेटेड सैंपल। बस कुछ भी डाउट रहा तो मैसेज कर सेंड करिए।